अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं सेहत के लिए उन बेहतरीन खानों की जिनमें निशास्ता और मीठा ना होने के बराबर होता है। देखिए, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखना चाहते हैं, ताकत के साथ सेहत को ठीक रखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी है आप अपनी खुराक में निशास्ता वाली चीज़ों को जितना कम कर सकते हैं कम कर दें। फास्ट फूड्स या जंक फूड्स में प्रोसेस किए हुए कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड शुगर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सोजिश पैदा होती है और जिगर में चर्बी बढ़ने लग जाती है। लेकिन अगर आप इनकी जगह सही खुराक लेना शुरू कर देते हैं, लो कार्ब्स डाइट खाना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जिस्म उस इजाफी चर्बी को ख़त्म करना शुरू कर देता है, जिससे जिगर से चर्बी ख़त्म होती है और वज़न मैनेज करने में मदद मिलती है। तो आज आपको उन बेहतरीन खानों की अपडेटेड लिस्ट बताते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की मिकदार ना होने के बराबर होती है। नंबर 1, चिया सीड्स। सबसे पहले नंबर पे चिया सीड्स हैं, जिन्हें तुख्मे शरबती भी कहते हैं। ये छोटे छोटे बीज होते हैं, इनमें काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है जो हमें पूरा दिन भूख नहीं लगने देती। दूसरा, ये सालुबल फाइबर से भरपूर होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें किसी चीज में मिक्स करने से जेल की शक्ल बन जाती है और आंतों में मुफीद बैक्टीरिया के लिए खुराक बन के फायदा देते हैं, जिसकी वजह से हाजमा सही रहता है, बाउल मूवमेंट बेहतर और रेगुलर हो जाती है। लो कार्ब्स डाइट के खाने से कुछ लोगों को हाजमे का मसला होता है, वो चिया सीड्स के इस्तेमाल से सही हो जाता है। आप रोजाना सुबह के नाश्ते में 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स के पानी में, दही में या कोकोनट मिल्क में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 बड़े चम्मच से सिर्फ 1 ग्राम तक कार्ब्स मिलता है, जो कि ना होने के बराबर है। नंबर 2, लीन रेड मीट। दूसरे नंबर पे ताज़ा और अच्छी क्वालिटी का ग्रास फेड कम चर्बी वाला गोश्त है। इस गोश्त में मटन, बीफ के साथ आर्गन मीट जैसे कलेजी वगैरह भी शामिल हैं। इनमें अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है और शुगर या निशास्ता ना होने के बराबर होते हैं। साथ में रेड मीट ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है, जैसे खून के लिए आयरन मिलता है और विटामिन B12 काफ़ी होता है, जिसकी वजह से पट्टे मजबूत और सेहतमंद रहते हैं। आसाबी निज़ाम सही काम करता है, इसी वजह से जिस्म में स्टोर की हुई चर्बी को ख़त्म करने में मदद मिलती है और साथ में ताकत ज़्यादा पैदा होती है। गोश्त में एक ज़बरदस्त कंपाउंड कांजुगेटेड लिनोलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है, जो जिस्म में फैट्स के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से वज़न कम करने में मदद मिलती है। नंबर 3, एग्स। तीसरे नंबर पे अंडे हैं, जिनमें वो सारे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं और इसमें तकरीबन ना होने के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये पूरे दिन में हमारे जिस्म में ब्लड शुगर को बेहतर रख के ताकत देते रहते हैं। अंडे की जर्दी में कोलिन और लेसिथिन काफ़ी ज़्यादा होता है, जो जिगर से बाइल बनाने में काफ़ी मदद करते हैं और ये बाइल हमारे जिस्म में फालतू चर्बी को तोड़ने में मदद करती है। अंडों में अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है, जिसमें सारे ज़रूरी अमीनो एसिड्स होते हैं। साथ में विटामिन और मिनरल्स काफ़ी होते हैं, जिनसे जिस्म में खुलियों की ग्रोथ और उन्हें रिपेयर करने में मदद मिलती है। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ नहीं हैं, तो 2 से 4 देसी अंडे रोज़ाना खा सकते हैं, जिनकी वजह से ब्लड शुगर स्टेबल रहता है, भूख कम लगती है और पूरा दिन ताकत मिलती रहती है। लेकिन अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं, तो हफ्ते में 5 अंडे खा सकते हैं। नंबर 4, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। चौथे नंबर पे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, जिनमें कार्ब्स ना होने के बराबर होते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वो होती हैं जो आमतौर पे फूल की तरह दिखाई देती हैं, जिस तरह से फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली और ब्रसेल्स स्प्राउट्स वगैरह हैं। आपको चाहिए स्टार्ची खाने जिस तरह आलू और चावल वगैरह हैं, उनकी जगह इन बेहतरीन क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इन सभी में कुछ ऐसे ज़बरदस्त फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे जिगर को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं, जिगर में से जहरीले गैर ज़रूरी मवाद को निकालने में मदद करते हैं और उसे साफ कर देते हैं। इन सब्जियों के खाने से जिस्म में पोटाशियम और मैग्नीशियम की रोज़ाना की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है और इन दोनों मिनरल्स की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और फैट्स का मेटाबॉलिज्म भी बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से वज़न को मैनेज करने में काफ़ी मदद मिलती है। नंबर 5, बटर। 5वें नंबर पे मक्खन का इस्तेमाल करें। देसी ग्रास फेड मक्खन में रेटिनोल काफ़ी ज़्यादा होता है, जो विटामिन ए की एक्टिव शक्ल है, जो हमारी जिल्द, आँखों और बालों को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग मक्खन और डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से डरते हैं क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल का जिस्म में मुनासिब रहना भी ज़रूरी होता है।
इससे हार्मोन्स बनते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कार्टिसोल वगैरह हैं, और ये हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। बेहतर सेहत और ग़िज़ाइयत के लिए आम सीड ऑयल की जगह देसी मक्खन अपने खानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। साथ में इनसे मिलने वाला कैल्शियम हड्डियों को मजबूत कर देता है। ये मक्खन बाइल बनाने में भी मदद करता है, जो चर्बी को तोड़ने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप खा सकते हैं जिनमें कार्ब्स होते हैं लेकिन कम होते हैं। इनसे मिलने वाली प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग में मदद करती है। इसी तरह से कीफर होता है जो दूध में कीफर पाउडर मिलाने से बनता है, जिससे मुफीद बैक्टीरिया काफ़ी मिलते हैं जो गट हेल्थ और हाजमे को बेहतर कर देते हैं। इसके अलावा चीज़ भी फ़ायदा देती है, उसमें फैट सालुबल विटामिन होते हैं, साथ में प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे दिमाग के काम को बेहतर रखने में मदद करते हैं। नंबर 6, फैटी फिश। छठे नंबर पे फैटी फिश खाएं जिसमें कार्ब्स और निशास्ता बहुत कम होते हैं। इसमें ट्राउट है, मैकरेल है, सार्डीन या सालमन वगैरह हैं, वो इस्तेमाल करें। इस मछली में अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मिलता है, जिसकी वजह से जिस्म में सोजिश कम हो जाती है। इनकी वजह से जिस्म में गलत खुराक से होने वाला ऑक्सीडेटिव डैमेज भी कम हो जाता है। कोशिश करें दरिया की या समंदर की मछली खाएं। फार्मी मछली से बचें क्योंकि उन्हें एंटीबायोटिक और खुराक ऐसी दी जाती है जिससे सेहत में कुछ खास फायदे नहीं होते। नंबर 7, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स। 7वें नंबर पे वो सब्जियां हैं जिनका अचार बनाया जाता है। अगर आप सालों तक जंक फूड्स खाते रहे हैं और जब कोई सब्जियां खाते हैं तो गैस, ब्लोटिंग और बदहजमी का मसला हो जाता है, पेट फूल जाता है, तो आपको चाहिए आप फर्मेंटेड वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दें, जो हजम करने में आम ताज़ा सब्जी से ज़्यादा आसान होती है। इन अचार में प्रोबायोटिक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से गट हेल्दी हो जाती है और इन सब्जियों को हजम करना आसान हो जाता है। इन खानों में कुछ नेचुरल एंजाइम्स भी होते हैं जो खुराक से मिलने वाले कुछ ग़िज़ाई अज्जा को जज्ब करने में मदद करते हैं। नंबर 8, अरुगला। 8वें नंबर पे सब्जियों में सबसे बेहतरीन सब्जी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते वो अरुगला है, जिसे तारा मीरा भी कहते हैं। ये ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है और निशास्ता ना होने के बराबर होता है। इसमें नाइट्रेट्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जिस्म में खून का बहाव सही रहता है, जिस्म को ताकत मिलती रहती है। खासकर ये तारा मीरा का इस्तेमाल जिस्म को तब ज़्यादा फ़ायदा देता है जब आप लो कार्ब डाइट पे हों और वर्जिश कर रहे हों, तब जिस्म को ताकत मिलती रहती है। इसमें फोलेट, विटामिन सी, मैग्नीशियम और पोटाशियम काफ़ी होते हैं और ये सारे हमारे जिस्म में सही मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। अरुगला को आप अपने सलाद में शामिल करके खा सकते हैं या फिर कुछ लोग इसका साग वगैरह बना के भी खाते हैं। नंबर 9, नट्स। जी हाँ, नट्स इस्तेमाल करें जिनमें कार्ब्स होते तो हैं लेकिन कम होते हैं, जिनसे कार्ब्स से मिलने वाला नुकसान उतना ज़्यादा नहीं होता। इनमें ब्राज़िल नट्स, मैकाडेमिया, मूंगफली, बादाम, पिस्ता ये सब बेहतर रहते हैं। इनमें सालुबल फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से ये ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद करते हैं। इनमें जिंक, कॉपर, सेलेनियम, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और विटामिन B1 काफ़ी होता है, जिसकी वजह से एक तो ग़िज़ाइयत पूरी होती है, दूसरा भूख भी कम लगती है। नंबर 10, ऑलिव ऑयल। 10वें नंबर पे जैतून का तेल इस्तेमाल करें। इसमें भी कार्ब्स ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। इसमें सोजिश कम करने वाले कंपाउंड्स जैसे ओलियोकैंथाल और ओलियोरुपिन होते हैं, जिनकी वजह से जिगर में सोजिश कम होती है। इसे सलाद पे डाल के खाएं या अपने पके हुए खानों में आम तेल की बजाय जैतून का तेल मिला के खाएं। नंबर 11, मशरूम्स। मशरूम्स या खुम्बियाँ भी ऐसा खाना है जिसमें कार्ब्स या शुगर नहीं होती। ये ज़रूरी ग़िज़ाई अज़ा से भरपूर होती हैं, इस वजह से इन्हें सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें बी विटामिन्स, फाइबर्स और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। नंबर 12, स्पाइसेस एंड हर्ब्स। वज़न कम करने के लिए आप कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस भी अपनी खुराक में शामिल कर सकते हैं, जिस तरह पुदीना है, नियाज़बू के पत्ते हैं, पार्सले है, रोज़मेरी या थाइम है। इन हर्ब्स को आप सलाद वगैरह में शामिल करें, इनसे काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इनके एंटीऑक्सीडेंट्स हाजमे और ब्लड शुगर लेवल को बेहतर करने में मदद करते हैं। इसी तरह से हल्दी, लौंग, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च ये सब चीज़ें लो कार्ब्स होती हैं और इनके खाने से हमारे जिस्म को काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। इनमें काफ़ी प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो जिगर, लबलबे और हाजमे के निज़ाम को बेहतर कर देते हैं। ये सिर्फ थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनके कार्ब से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप इन्हें बिना किसी परेशानी के खा सकते हैं। तो ये थे कुछ बेहतरीन खाने जिनमें कार्ब्स और शुगर ना होने के बराबर होती है और सेहत को बहुत फायदा देते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।